मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली वीडियो पे। तो देखो, हमने आज दिन के दो ट्रेड लिए थे ब्रेकआउट पे, जो ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट हुए आज, जिसको मैं अभी आगे बताने वाला हूं। पहला ट्रेड था बैंक निफ्टी में, इसलिए पहले क्योंकि बैंक निफ्टी में पहले ब्रेकआउट आया, उसके बाद निफ्टी में ब्रेकआउट आया। ठीक है, और देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 10% के आसपास का बैंक निफ्टी में ट्रेड प्रॉफिट निकाला और 14% के आसपास का निफ्टी में प्रॉफिट निकाला, और इतना आज का हमारा डेली का प्रॉफिट है आज का। ठीक है, कनेक्शन फील्ड लाइट गोल हो चुकी है, इसलिए दिखा रहा है। और देखो, और जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो अभी 1 LK से 1.2 LK का ट्रेडिंग कैपिटल है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप विश्वास नहीं करोगे, अभी से डेढ़ साल पहले मेरे पास ऑलमोस्ट इसके इतने से मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग से जो टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करी थी इतने, और जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो इतने से स्टार्ट करी थी, और बैकअप में था मेरे पास इतना। तो कुल मिला के इतने से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो चालू की, मात्र इतने से। और अभी देखोगे तो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल ही इतना हो चुका है। ठीक है, बैकअप में पड़े हुए हैं। और क्यों? क्योंकि वही छोटा छोटा जो मैं जिसकी मैं बात किया ना, कि छोटे 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 जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बस वही चीज है। आपको बस समय देना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, छोटे 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 करते करते वो एक दिन आपको दिखने लगेगा इतना बड़ा। अब चलो इसको बंद करते हैं और अब चलते हैं वीडियो पे। और अब से मैं अपनी हर वीडियो में निफ्टी को भी इंक्लूड करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अब से हमने साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी को भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जो 2-3 महीने हुए मुझे चैनल बनाए, हम पहले प्रॉपर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते थे। आप उस टाइम से आप देखोगे तो हमने कितनी सारी चीजें चेंजेस कर लिए। हमने अपने 1 मिनट के चार्ट को मास्टर कर लिया। ठीक है, साथ साथ में पहले हम लोग 5 मिनट में चार्ट में ट्रेड करते थे, हम लोग अब 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हैं, जिससे हम लोग का एसएल बहुत छोटा हो गया। ठीक है, साथ में अब हमने निफ्टी को भी इंक्लूड कर लिया, जिससे हमारी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। मतलब अब ज्यादा ट्रेड्स मिलने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग, जैसे क्या होता है देखो, किसी किसी दिन रेंज बाउंड हो जाता है, बैंक निफ्टी बहुत छोटे से रेंज में कुछ दिन के लिए ट्रैप हो गया, और निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अच्छा रैली कर रहा है, ऊपर नीचे, मतलब निफ्टी चल रहा है, अच्छा खेल कूद रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, निफ्टी ट्रैप हो गया, बैंक निफ्टी घूम रहा है, ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है साथ साथ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को हम लोग एक साथ सीखें। तो आते हैं आज की इस एनालिसिस वीडियो पे। और आज देखो, हम लोग 1 मिनट की चार्ट में भी, और आज का जो चार्ट था ना वो बहुत ईजी था। आज का लिटरली बता रहा हूँ, ट्रेड बहुत ईजी था। बस कठिन क्या था? बैठना। अगर आप ट्रेड में बैठना सीख जाओगे तो आपको ट्रेड्स आसानी से मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट एटलीस्ट 2.5 घंटे, सुबह से लेके 2.5 घंटे मार्केट रेंज बाउंड था। मात्र अगर देखोगे आपका डे हाई और डे लो को नापोगे तो मात्र 150 से 160 पॉइंट्स के आसपास का कुछ का रेंज था सुबह के 2.5 घंटे में। मतलब कितने बजे तक? ऑलमोस्ट देखोगे 12:30 बजे तक। 12:30 बजे के बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी में एक फॉर्म हो रहा है, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है। 2.5 घंटे कंसोलिडेट करना, समझ रहे हो? सॉरी, 2.5 घंटे कंसोलिडेट करना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इतना देर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब आप समझो ये इसके अंदर में क्या चल रहा होगा। इसको एक बैलून की तरह मान लो, ये मान के चलो कि एक बैलून है, आप 2.5 घंटे से यहाँ पर हवा भर रहे हो। ठीक है, 2.5 घंटे से हवा भर रहे हो इसमें, और अचानक से 2.5 घंटे के बाद यहाँ पर से किसी ने पिन से छेद कर दिया। तो ये जो 2.5 घंटे का हवा भरा है अंदर में, वो रिलीज होगा ना, वो रिलीज होगा। ये वही हुआ, ये गैस यहाँ से रिलीज हुआ। सेम चीजें देखो, बहुत आसानी से अगर आप चार्ट देखना सीख जाओगे ना, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेड लेना। और चार्ट देखना आपको कैसे आएगा? कुछ नहीं है, रोज मार्केट में बैठो, ट्रेड नहीं कर रहे हो तो भी कुछ नहीं होता। मार्केट को, चार्ट को समझने की कोशिश करो कि कैंडल्स क्या बोल रहे हैं, कैंडल्स क्या पैटर्न बना रहे हैं। इससे आपको चार्ट देखने में बहुत आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। अब देखोगे आप तो हमने इस ट्रायंगल पैटर्न का 12:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट किया, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये भी अपलोड किया था कि हम लोग को रैली के साथ साथ तुरंत यहाँ पर बीच रास्ते में नहीं घुसना है। मैंने क्या बोला था कि रैली को जाने दो, ब्रेकआउट वाला हमारा जो क्या है सेटअप है, ब्रेकआउट वाला सेटअप क्या कहता है कि मार्केट को एक बार रीटेस्ट करने आने दो, फिर हमारी एंट्री बनेगी। हमने उसी का वेट किया। देखो यहाँ पर मार्केट निकला, उसका रीटेस्ट किया। मैं थोड़ा जूम करके अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से ऊपर से आ रही थी, आप इसको पीछे से ज्वाइन करोगे तो ये यहीं पर आई थी, क्योंकि मेरी इस कैंडल पे एंट्री थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर से इसी फ्लो में ब्रेकआउट दे देता है। अच्छी बात है, ब्रेकआउट दे दो, हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। कब? अंटिल एंड अनलेस मार्केट आया और रीटेस्ट करे। अब देखो रीटेस्ट पे आया और कितना अच्छा सा एक मस्त कैंडल बना, छोटा सा। और अगर इस कैंडल को आप मेजर करोगे ना, तो मात्र ही मेरे ख्याल से 8 से 9 पॉइंट का ये कैंडल था। तो अब समझो, अब यहाँ पर एक चीज समझो कि 8 से 9 पॉइंट का आपका एसएल है।
इतना छोटा एसएल है, अगर इस कैंडल का ये जो बॉटम है उसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता तो मैं 8 से 9 पॉइंट का एसएल लेके वहां पर से एग्जिट हो जाता। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो आप देखो यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स के आसपास कुछ बुक किया है और उसमें मुझे 10% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न भी निकला है। मतलब समझ रहे हो, ये मैंने जब मेजर किया कि 44 पॉइंट्स में मेरे 25 रुपए बढ़ गए। मतलब एक लॉट में जितने, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का एक लॉट लिया तो ये 44 पॉइंट जब बढ़े ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने में ये 125 हो गया था। तो अब देखो इसको ऐसे इसके हिसाब से परसेंटेज मत कैलकुलेट करना, परसेंटेज इतना ही बढ़ा था। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया कि प्रीमियम के 25 रुपए बढ़ गए थे इतने 44 पॉइंट्स में ही। ठीक है, अब देखो मैं अपने वीडियोस में कितने दिन से रेगुलर यही बता रहा हूँ कि 1 मिनट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना तो हैमर ट्रेड करेंगे ना शूटिंग स्टार ट्रेड करेंगे, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे, जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो, या तो हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे, कोई सा हमारा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ये सारी चीजें ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 1 मिनट में हैमर और शूटिंग स्टार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ये सारी चीजें 5 मिनट 50 मिनट में अच्छे काम करते हैं, 1 मिनट में क्योंकि तुरंत हैमर बन रहा है, तुरंत शूटिंग स्टार बन रहा है, आप ट्रैप हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है यहाँ पर ट्रेड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैमर और कैंडल ये मत खोजो, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन और रेड खोजो। मार्केट ने अब क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट में तुरंत एंट्री नहीं लेना, हो सकता है ये नीचे निकल जाए, रिटेस्ट के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनने दो। ठीक है, हो सकता है बड़ा कैंडल बनता तो भी मैं यहाँ पर रिस्क लेता। क्यों? उसका कारण क्या? क्योंकि हमने 2.5 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट किया और 2.5 घंटे बाद हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बाइंग प्रेशर आना ही था। और अगर आप देखोगे सेकंड हाफ, तो हमने यहाँ से 2.5 घंटे रैली की है, समझ रहे हो, 2.5 घंटे रैली की है, सीधा 2.5 घंटे कंसोलिडेट किया, उसके बाद 2.5 घंटे तक रैली की, मतलब 5 घंटे सिर्फ यही चीज चला है, सिर्फ 2.5 घंटे ये, 2.5 घंटे वो। अब उसके बाद देखो इस ग्रीन कैंडल का हाई और बॉटम लेके जैसे ही अगले कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के हाई को निकाला, जैसे यहाँ पर, तो उसके तुरंत हमारी एंट्री बनी है। और ये हमारा छोटा सा 8 से 9 पॉइंट का जो मैंने बताया हमारा एसएल लगा था। और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 8 5 40 होता है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो 1:, कितने का, 5 से 6, 1:5 ये 1:6 के आसपास का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो ऐसे ही ट्रेड्स पकड़ो। देखो 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में अगर हम ट्रेड पकड़ने जाते हैं इसको, तो हमारा एसएल यहाँ पर बड़ा हो जाता है, ये ऑलमोस्ट 40 से 60 पॉइंट्स का एसएल हो जाता है हमारा। वही अगर आप 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड करोगे तो आपका एसएल देखो ना 8 से 9 पॉइंट मिनिमम, कितना छोटा एसएल हो गया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आज का ट्रेड कितना सिंपल था। देखो ट्रायंगल पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पे हमने एंट्री की और सीधा हमारा टारगेट। अब देखो मार्केट दिन भर आज रैली किया 2.5 घंटे, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेके बैठते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेड लेके बैठते तो हमको कितने पॉइंट का, हमारा कैपिटल डबल से भी ज्यादा हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मैं वैसा ट्रेडर नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करता हूं और दिन के मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूं। आज क्या हुआ, आज हमने एक ही ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि देखो 2.5 घंटे कंसोलिडेट किया है, 2.5 घंटे रैली किया है, तो मार्केट में बच जाता है क्या? कुछ नहीं बचता। 5 घंटे 6 घंटे बैठता हूं, 5 घंटे सिर्फ यही चला, तो अब आखिरी के 1 घंटे में क्या होगा, मार्केट कुछ नहीं होगा। आखिरी के 1 घंटे में अब 2.5 घंटे रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेट तो करेगा ना, बस वही चीज है। मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या समझ में आया कि भैया ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। 1 मिनट के चार्ट में पैटर्न्स खोजोगे तो बहुत अच्छे से दिखेंगे और बहुत अच्छे से काम भी करते हैं 1 मिनट के चार्ट में। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न था, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल लो या और कुछ ट्रायंगल बोलना चाहो वो भी बोलो। अब देखो इसमें से मैंने टारगेट कैसे निकाला। अब यहाँ पर घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है कि मार्केट 2.5 घंटे कंसोलिडेट किया। ये अगर आप बैक ऑफ द माइंड आपकी ये दिमाग में रहेगा ना, तो आप ट्रेड में निकलोगे नहीं। और एक चीज दिखा रहा हूँ, मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए पूरा 200-250 पॉइंट की एक रैली किया है। और हमारा देखो यहाँ पर टारगेट कैसे निकाला मैंने आपको कितनी बार अपने शॉर्ट्स में भी बताया है कि जो भी ट्रायंगल पैटर्न होते हैं उसमें बहुत आसानी से ट्रेड मिलते हैं और बहुत इजीली टारगेट्स भी निकलते हैं। कैसे? अगर ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, ऊपर टूटा तो पहला टारगेट ये, अर्लियर हाइज देखो ना, सेकंड टारगेट ये, नीचे तोड़ता तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ऐसे निकलते हैं टारगेट्स। तो हमने देखो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो ये 2.5 घंटे का प्रेशर है, ये टारगेट तो कोई काम का है ही नहीं। मैंने कहाँ का टारगेट बनाया था, सीधा डे हाई। सुबह जो हमने हाई लगाया इस डे हाई का, और मैंने यहाँ पर जाके सीधा प्रॉफिट बुकिंग किया और मात्र देखोगे तो 44 पॉइंट्स ही हैं। कोई बहुत बड़ा तोपचंद पॉइंट नहीं है, लेकिन इतने में ही मेरा 10% का रिटर्न यहाँ पर कैपिटल का निकल गया। ये मेरे कहने का मतलब है कि देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि साथ साथ में अगर आप चार्ट देख रहे हो ना, तो एक स्क्रीन और रख लो, साथ में प्रीमियम के चार्ट्स देखो, सी और पी जो भी बाय कर रहे हो। यहाँ पर मैंने क्या बाय किया था, यहाँ पर मैंने बाय किया था 42,300 का सीई।
ठीक है। और मैं कंटिन्यूअसली इस चार्ट को 42,300 सी का चार्ट में कंटिन्यूअसली देख रहा था साथ में, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे फ्लक्चुएट कर रहे थे। किसी किसी दिन क्या होता है पता, मार्केट सिर्फ रैली करता है, प्रीमियम साइडवेज रहता है, प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, इवन मार्केट का प्रीमियम गिरता रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रहे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने नोटिस किया है। तो इसीलिए साथ ही साथ प्रीमियम देखना जरूरी है। और सेम यही ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट वाली ट्रेड को हमने निफ्टी में भी फॉलो किया है और वहां पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अब उस पर चलते हैं। अब देखो निफ्टी में भी वही सेम ट्रायंगल पैटर्न बने, ठीक है, लेकिन इसका ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट था। और मैंने ये सारी चीजें ना अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी की थी, बकायदा ब्रेकआउट से पहले अपलोड की थी कि भाई देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो ध्यान से ट्रेड करना, ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे हमने कंसोलिडेट किया और ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं मार्केट से रिलेटेड, लाइव मार्केट में बहुत सारी डिटेल्स डालता रहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ट्रेड लेने में हेल्प होता है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो वही ट्रायंगल पैटर्न। और पता है आपको एक चीज, बैंक निफ्टी में पहले ब्रेकआउट आया था, उसके बाद निफ्टी में ब्रेकआउट आया। तो जब बैंक निफ्टी वो ब्रेकआउट कर चुका है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी भी ब्रेकआउट दे देगा। अगर निफ्टी होल्ड कर लेता, हाँ ये भी कंडीशंस होते हैं बहुत बार कि निफ्टी उसको ब्रेकआउट नहीं कर, मतलब निफ्टी होल्ड कर लेता तो बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट दिया था वो फेक ब्रेकआउट बन जाता और हमारा एसएल हिट हो जाता। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ 9 से 10 पॉइंट का एसएल कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना एसएल नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपको ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं, समझना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर भी देखोगे तो वही सेम चीज, यहां पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था बैंक निफ्टी में, इसलिए हमने ज्यादा वेट नहीं किया। जैसे एक रेड कैंडल के बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, 3 से 4 पॉइंट का एसएल था यार, मात्र 3 से 4 पॉइंट का एसएल, और ये हमारा टारगेट था यहाँ पर। और ऑलमोस्ट ना मैंने भी यहाँ मतलब 30 पॉइंट के आसपास का कुछ यहाँ पर निकाला है, और इस 30 पॉइंट में ना 14 से 15% के आसपास का रिटर्न निकला, मतलब इतना अच्छा रिटर्न निकला है। इसीलिए बोल रहा हूँ सी और पी चार्ट देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ किसी किसी दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा मार्केट चलता रहता है, और देखो उसके बाद मार्केट इतनी रैली किया, लेकिन मेरे को यहाँ पर अब फिक्र नहीं है, ना मेरे को लालच है कि यार मिस हो गया। यही चीज मैंने फिर टेलीग्राम में भी यही अपलोड की थी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना लेके बैठो, खुश रहो, जबरदस्ती के ना ये नहीं करना है कि भाई मेरा मिस हो गया, ये हो गया। ये देखो ट्रेंड लाइन में ये थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया हूं, ट्रेंड लाइन एक भी बार कहीं पर भी यहाँ पर से ब्रेकआउट नहीं हुआ है उस ट्रेंड लाइन का। मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत अच्छी रैली किया है। और देखो रोज मार्केट इतना सिंपल नहीं होगा, आज मार्केट बहुत सिंपल था, एक बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन था, मतलब इजी था। आराम से अगर आपके पास वो नजरिया है ना ट्रेडिंग वाला, तो आप आराम से ये सारी चीजों को पकड़ लोगे। और हमारे पास देखो ये टारगेट हमने निकाला था पीछे से ये टारगेट निकाला था, और यहीं कहीं पर हमने आके बुक किया। और मार्केट भी ना पुराने लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जो मैं भी अभी लेवल्स देता हूं ना कि यहां तक जा सकता है मार्केट, यहां तक जा सकता है, वो पीछे से ही आते हैं लेवल्स। ऐसे नहीं कि मन से कुछ लेवल्स बनाए, पीछे से ही हम निकालते हैं, और बहुत अच्छे से वो लेवल्स को रिस्पेक्ट भी करता है। और देखो तो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, इसका 15% के आसपास का निकला, वहां पर बैंक निफ्टी 10%, तो टोटल आज 24% के आसपास का हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। तो कितना आसान हो जाता है ना ऐसा कि। और उसके बाद देखो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद मैं मार्केट में बैठा हुआ था कि मार्केट कहीं पर फिर कंसोलिडेट करके निकलेगा या, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे रैली कर दी, मतलब समझ रहे हो 2.5 घंटे रैली कर दी। तो उसके बाद मार्केट में कुछ बच ही नहीं जाता, 2:30 बज गए ऑलरेडी मार्केट के, 1 घंटा बचा है बाद का, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ उतना लेट ट्रेड करना, ठीक है। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी देखोगे तो मेरा टारगेट कितना ज्यादा निकल चुका है, मेरा टारगेट होता है 5 से 10% का डेली का, ऑलरेडी यहाँ पर देखोगे 24% का हमारा टारगेट निकल चुका है एक दिन में। तो उसके बाद चुपचाप ट्रेडिंग बंद, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है, और फोमो नहीं लाना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार काश और बैठता कि इतना ऊपर यहाँ तक गया, मेरा कैपिटल डबल हो जाता। यही होता है जब यहाँ पर क्या होता है पता, बहुत लोग फोमो में घुसे होंगे, और बहुत लोग का यहाँ पर ऐसा लगा हो कि यार फिर वहां पर लॉस लेके निकल गए, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट तो किए, उसका फोमो में घुस के लॉस करके फिर उसका देखेगा तो मार्केट फिर रैली कर दी। क्या हो रहा था, मार्केट आज बाई ऑन डिप था, जितने भी डिप आ रहे थे वहां से बाई आ रहा था। तो आप क्या करते हो गड़बड़, आप खरीदते हो यहाँ पर टॉप में, फिर मार्केट जब डिप बनाता है तो आप यहाँ पर डर के निकल जाते हो, उस वक्त मार्केट फिर रैली कर देता, तो फिर रैली करता है तो यहाँ पर फिर बाई करते हो, फिर मार्केट डिप बनाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फिर निकल जाते हो। तो यही तो गलती है, यही गलती है। हमको क्या करना है, हमको ऐसी पॉइंट देखना है जहां से मार्केट की रैली स्टार्ट हुई, एकदम छोटा से छोटा एसएल हो हमारा, और बड़े से बड़े हमारे पास मार्जिन हो ऊपर प्रॉफिट के लिए। ऐसे ट्रेड्स पकड़ोगे तभी जाके आप प्रॉफिटेबल अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। तो सिर्फ इतना ही था आज का ट्रेड, पूल मिला के 2 ट्रायंगल पैटर्न्स के ऊपर था, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और देखो कितने प्यार से उस ट्रायंगल पैटर्न के हिट होने में, अब देखो इसका एक चीज और समझना, ट्रायंगल पैटर्न है निकला,
आगे रिटेस्ट करने दो, रिटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल, हाँ निकल जाएंगे। सेम चीजें उसमें भी हुई है बैंक निफ्टी में, सेम चीजें निफ्टी में भी हुई है। और उसके बाद बहुत लोगों ने देखो यहाँ पर अपना एसएल लगाया होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ट्रेल करते हुए चले गए होंगे, उनको और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो हम लोग मिल के निफ्टी को भी मास्टर कर लेंगे, जैसे हमने बैंक निफ्टी को मास्टर कर लिया है, और इसको भी 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे और सेम बैंक निफ्टी को भी 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास क्या मल्टीपल स्क्रीन है, 3 स्क्रीन है, तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है। मैं क्या करके रखा हूँ, एक चार्ट, एक जो बड़ा स्क्रीन है उसमें 1 मिनट के चार्ट मैंने स्प्लिट करके रखा हुआ है, 1 मिनट और 1 मिनट इधर बैंक निफ्टी इधर निफ्टी है, ठीक है। एक स्क्रीन में है मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट्स को लगा के रखा हूं, ताकि मुझे अगर शूटिंग स्टार या हैमर वगैरह दिख रहे 5 मिनट के चार्ट में, या मेरा जोन वाला ट्रेड बन रहा है तो मैं उसको पकड़ लूं। वो किस में बन गया मेरा, 5 मिनट वाले चार्ट में। और जो तीसरा स्क्रीन है मेरा, जो और मीडियम वाला स्क्रीन है, उसमें मैं सीपी का चार्ट देखता रहता हूँ, ठीक है, ऑप्शन चेन को देखता रहता हूँ, ये सारी चीजें उसमें इंडिकेटर लगा के कुछ कुछ चीजें देखता रहता हूँ। जो मेरा वो 9 का 40 वाला एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको देखता रहता हूँ उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या करोगे ना, ऐसे मल्टीपल डिवाइड करके रखोगे ना चीजों को, तो आपको थोड़ा देखने में डेटा बहुत आसानी से दिमाग में जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है ना, हमारे पास एक ही स्क्रीन है, हम एक ही स्क्रीन में सारी चीजें कर रहे हैं, तो ना वो छूट जाती है, इसलिए छूट जाती है। इसीलिए देखोगे तो बहुत सारे मैक्सिमम मैक्स ट्रेडर्स के पास मल्टीपल स्क्रीन होते हैं, इसीलिए ताकि मैक्सिमम डेटा एक साथ हम देख पाए और उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस ले पाए, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, एक लॉट मान के चलो आज की डेट में आ रहा था 6500 7000 के आसपास का एक लॉट आ रहा था, ठीक है। इतने में अगर ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, और इतने में ट्रेड कर रहे हो, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, 1-0 का फर्क है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पर से आपने 10% निकाला, यहाँ पर आ गया 700 और यहाँ पर आ गया 7000, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपका मान के चलो यहाँ पर 100 रुपए ट्रेडिंग फीस ले लेगा, और इसमें भी लेगा, तो इसमें ऑलमोस्ट इतना लेता है, इतने के आसपास लेगा ट्रेडिंग फीस। तो आप देखो यहाँ पर से आप निकालो, यहाँ पर आपके पास 600 बचा, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 6800 बचा। इसीलिए बड़े अमाउंट वालों को प्रॉफिट ज्यादा दिखता है और छोटे अमाउंट वालों का ट्रेडिंग फीस के कारण अमाउंट कम हो जाता है। और ये इशू मेरे साथ भी हुआ है, शुरू में बहुत हुआ है। मैं सोचता था यार कैसे मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा, लेकिन पॉसिबल है। छोटे करते ही आज मैं कितना आगे आ चुका हूँ। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाएं, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।